साथियों नमस्कार। सरकार की जो नीतियाँ होती है वो बहुत कुछ आम जनता के लिए तय करती है, चाहे वो महंगाई के मामले में हो, चाहे रोज़गार के मामले में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे एजुकेशन के मामले में हो। अभी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। इसके अंतर्गत अदर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बिहार में भी इस नीति को लागू करने के लिए, डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए पुरजोर मांग उठती रही अभ्यर्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, लेकिन सरकार ने एक न सुनी। अभी TRE 1, TRE 2 में और पुलिस में भी लगातार बहालियां हो रही हैं। अभी TRE 1 और 2 की बात करें तो लगभग 1.25 लाख के आसपास बहाली हुई है। इसमें से 40,000 अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं। और अभी रिसेंटली कल जो बयान आया है शिक्षा मंत्री का, उससे साफ जाहिर है कि अब जो आगे TRE 4 आयोजित होने वाली है उसमें भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेगी सरकार। यानी कि उसमें भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और उनको भी नौकरी बिहार में मिल सकती है। कुछ दिन पहले डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने आंदोलन किया था ट्विटर के माध्यम से, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। अब सवाल ये है कि सरकार कई दफ़ा जब चुनाव होना होता है तब नौकरी देती है या फिर नौकरी का पिटारा खोलती है। अभी पिछले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, पिछली विधानसभा का चुनाव कह रहा हूँ मैं, 2020 में जो, उसमें चाहे NDA हो चाहे UPA हो, यानी चाहे RJD हो चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, और नीतीश कुमार के साथ BJP जो अलायंस में थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, उन लोगों ने 10 लाख नौकरी का ऐलान कर दिया था। अब ऐलान करके वो फंस गए थे और इसी कारण बिहार में इतनी सारी वैकेंसियां आ रही हैं, नौकरी मिल रही है अभ्यर्थियों को। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सरकार की नीतियों के कारण पिछड़ जा रहे हैं। अगर सरकार डोमिसाइल नीति लागू कर देती तो शायद उन बच्चों को उतनी तकलीफ नहीं होती जो पिछड़ गए हैं, जो न TRE 1 में चुने गए हैं न 2 में चुने गए हैं, और 3 का तो अभी रिजल्ट आना बाकी ही है। हालांकि आंसर की आ गया है, वो लोग अपना कैलकुलेशन कर चुके होंगे। तो सवाल यह है कि सरकार सुनेगी कैसे? सरकार ऐसे नहीं सुनती है, सरकार को सुनाना पड़ता है। कैसे सुनाएंगे आप? सरकार सुनेगी। और ख़ास करके नीतीश सरकार एक सर्वमान्य सरकार होना चाहती है और पूरे देश में अपनी मान्यताओं को मजबूत करना चाहती है, ताकि एक बार और प्रधानमंत्री के लिए वो फाइट कर सके। और मैं ये अभी दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत दिन ये सरकार चलने वाली नहीं है। BJP और नीतीश कुमार की जो गठबंधन है वो नहीं चलेगी। फिर वो UPA में जाएंगे, जिसको महागठबंधन बनाया गया था, और एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री का जो सब्ज बाग देख रहे हैं नीतीश जी, उसको फुलफिल करने के लिए पाला बदलेंगे। और ऐसे में डोमिसाइल नीति नहीं लागू करने का मतलब ये भी है कि वो पूरे भारत के बारे में सोच रहे हैं, पूरे भारत के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, और जितना उनसे बन पड़ रहा है उतना काम कर रहे हैं। और शायद यही चीज़ें हैं कि बिहार में आगे भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जाएगी। तो जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनसे आग्रह है कि सरकार को सुनाइए। जब तक आप इतनी ज़ोर से नहीं बोलेंगे कि जब तक एक अन्य मार्ग तक आवाज़ न पहुंच जाए, तब तक सरकार सुनेगी नहीं। और भारत में जो बड़े आंदोलन हुए हैं उसका गवाह रहा है बिहार। JP का आंदोलन याद होगा,
आज की युवा थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं। न हारा है बिहार, सदियां बीती लेकिन हारा नहीं है बिहार। इसलिए सरकार को सुनाइए, कभी नहीं मरने वाला है ये बिहार। इसलिए सरकार को सुनाना होगा आपको, तब डोमिसाइल नीति लागू होगी। और कैसे, इसके लिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। और आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, दूसरे तक पहुंचाएं। धन्यवाद साथियों। और मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा। मेरा मोबाइल नंबर भी सब जगह है, अब कोई भी ज़रूरत पड़े आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अशोक क्रांति।